गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटा, दिस इज़ योर सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जॉइंट्स पर थे हम। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जहाँ दो बोन्स मिलती हैं, जुड़ती हैं, उसको जॉइंट्स बोलते हैं। द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं उसी को जॉइंट बोलते हैं। बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर एज जॉइंट बाय वेरी स्ट्रॉन्ग रबर बैंड लाइक फॉर्मेशन लिगामेंट। ठीक है, जो बोन्स होती है हमारी कनेक्टेड किससे होती है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग रबर बैंड जैसे चीज़ से होती है, जैसे रबर बैंड होते हैं ना, ऐसी चीज़ से होती है। ठीक है, जॉइंट्स होल्ड द बोन्स टुगेदर। जॉइंट्स जो होती हैं बोन्स को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। ठीक है, एंड अलाउ द रिजिड स्केलेटन टू मूव। और क्या करती हैं? जो स्केलेटन इतना रिजिड होता है, यानी बोन्स हमारी बेंड नहीं हो सकती। अगर यहाँ से आपकी बोन, जैसे ये एक बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप इसको मोड़ नहीं सकते बीच में से। तो ये रिजिड मतलब जो बिल्कुल भी हिल डुल ना सके, ऐसे स्केलेटन को मूव करने में मदद करती है। जॉइंट्स के कारण ही हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल इन आर बॉडी। यानी सारे जो भी जॉइंट्स हैं हमारे स्केलेटन को छोड़कर, वो सब क्या है? मूवेबल हैं, उनको हम मूव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अलग अलग जॉइंट जो है वो हमें अलग अलग मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अलग अलग मूवमेंट उनमें होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आर बॉडी। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। हमारे 4 टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। एक होते हैं हिंज जॉइंट्स, एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एक होता है पिवोट जॉइंट, और एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, इन चारों जो जॉइंट्स हैं इनके बारे में जो है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, द हिंज जॉइंट। द हिंज जॉइंट वर्क लाइक अ हिंजेस ऑफ द डोर। यानी जो हिंज जॉइंट्स होते हैं वो जैसे डोर के हिंजेस होते हैं ना, जिससे डोर ऐसे खुलता और बंद होता है, वो ऐसे होते हैं। जस्ट एज मोस्ट डोर कैन ओनली ओपन वन वे। जैसे सारे डोर सिर्फ एक ही तरफ खुल सकते हैं, वी कैन बेंड आर आर्म्स एंड लेग्स इन वन डायरेक्शन। ऐसे ही हम अपने हाथ को और पैर को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर की तरफ। आप कभी भी इसको उल्टा नीचे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते। द हिंज जॉइंट्स आर फोल्डेड फाउंड इन द एल्बो। जो हिंज जॉइंट्स होते हैं हमारे एल्बो के अंदर, हमारे नीज के अंदर, फिंगर्स के अंदर, टोज के अंदर, इन सब में पाए जाते हैं। देखो जैसे फिंगर है, आप इसको एक ही तरफ मोड़ सकते हो, इधर ऐसे नहीं मोड़ सकते पूरा जितना इधर मोड़ सकते हो, राइट। जैसे अगर मैं इधर ऐसे मोड़ सकती हूँ तो क्या मैं इधर मोड़ सकती हूँ? नहीं मोड़ सकती। ठीक है, ये हमारे हिंज जॉइंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट जॉइंट पे, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब ये कैसे होते हैं? द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर मेड अप ऑफ राउंड एंड ऑफ वन बॉल लाइक बोन। ये क्या होता है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर आपको फिगर्स नहीं दी हुई, कैसा होता है ये? एक बॉल जैसा जो ओपनिंग होता है ना, उसके जैसा होता है। ठीक है, यानी उसमें आपको क्या होगा? एक बॉल जैसी बोन होती है और उसके ऊपर ऐसा ये जो जॉइंट है वो उससे जॉइन होता है। वन बोन लाइक फिटेड इनटू द स्मॉल कप लाइक एरिया। एक कप जैसे एरिया में फिट होता है। ठीक है, ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं, ये देखो ऐसा है। देखो बॉल जैसा बोन है और कप जैसे जो दूसरी बोन है उसके अंदर फिट है। ये देखिए, ये ऐसी बोन्स होती है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन एवरी डायरेक्शन। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में आपकी पार्ट को मूव करने में मदद करते हैं। जैसे शोल्डर, आप पूरा 36 डिग्री अपने शोल्डर को घुमा सकते हो। हिप जॉइंट्स जो होते हैं वो भी, एंड द बॉल एंड आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यानी हिप जॉइंट जो है हमारा और शोल्डर जॉइंट जो है, इन दोनों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है इस तरीके का जॉइंट पाया जाता है। अब आते हैं पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट जॉइंट्स कौन से होते हैं? दीज जॉइंट्स अलाउ पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू टर्न। और ये जो पाइवट जॉइंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी पार्ट को किस में हेल्प करते हैं बेटा? टर्न होने में। किस में हेल्प करते हैं? टर्न होने में। ठीक है, अ पाइवट जॉइंट्स इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड
फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन, यानी हमारे स्कल्स में पाई जाती है और हमारे पहले दो जो वर्टिब्रे होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके की जो है हमारी, ये देखो ऐसी होती है, ऐसी जो है हमारी ये जॉइंट जो है ये ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है, इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड साइडवेज, ये हमारे बॉडी को मूव करने में, जैसे हम अपने सर को घुमा सकते हैं इधर उधर जब आपको बुलाते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे भी घुमा सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं। पाइवट जॉइंट ऑल्सो अलाउड द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द बोन, और पाइवट जॉइंट जो होते हैं ये हमारे ट्विस्टेड मूवमेंट्स को बोन्स के फोर आर्म्स में जो होते हैं अगेंस्ट द अपर आर्म, इसमें मूव करते हैं और मूवमेंट इसमें हेल्प करते हैं। मूवमेंट यूज टू टर्न द लिड ऑफ द जार। ठीक है, कैसे, जैसे हम कैसे मूवमेंट में, जैसे हम जार के लिड को खोलते हैं, ऐसे मूवमेंट्स में हमें हेल्प करते हैं। द ग्लाइडिंग जॉइंट्स, अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे जॉइंट्स दैट अलाउ बैक टू बेंड, जो हमारे बैक को बेंड होने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? बैक को बेंड होने में। ठीक है, अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स देखेंगे हम कैसे होते हैं। ये देखो, ऐसे होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, आप इसमें देख पा रहे हैं तो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर ये देखो, ये आपको चारों तरीके के दिखा रखे हैं। ये बॉल एंड सॉकेट है। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट है हिंज जॉइंट ये है। ठीक है, इसमें हमारा ये थर्ड जो है कौन सा था हमारा? पाइवट जॉइंट्स, और ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, ये चारों जॉइंट आपको इस पिक्चर में दे रखे हैं। ट्विस्ट करने में मदद करती है, टर्न करने में मदद करती है एट ईच जॉइंट। ठीक है, दे अकर बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू फ्लैट बोन्स, ये कैसे में होते हैं? जिन बोन्स की फ्लैट सरफेस होती है, सीधी सरफेस होती है, उन दो बोन्स के बीच में मूवमेंट में हेल्प करती है। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट, जो साथ में होती है लिगामेंट के कारण। दिस जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट, हमारे रिस्ट में जो है, ये देखो रिस्ट में। ठीक है, ट्विस्ट करने में, बेंड करने में, ठीक है, टर्न करने में, ये हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट है इसमें। ठीक है, और एंकल में भी ऐसी होती है, और हमारे जो दो वर्टिब्रे होते हैं स्पाइन में, उसमें भी हेल्प करती है। इट अलाउ सम ऑफ द बोन्स इन आर रिस्ट एंड एंकल मूव बाय ग्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। और क्या होता है, ये ऐसे बोन्स होती है, और देखो आसपास कैसे, एक बोन ऐसे ही है, और ये देखो हम ऐसे मूव कर पा रहे हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स के कारण हम मूव कर पा रहे हैं। अब इसमें आपको लेट्स रिकॉल दिया हुआ है बेटा, ये आप खुद करेंगे। आप देखेंगे एल्बो में कौन सी जॉइंट होती है, फीमर हमारी कौन सी बोन होती है। ठीक है, द डैश इनेबल अस टू टॉक एंड ईट, कौन सी हम आपका कौन सा पार्ट जो आपको बोलने में और खाने में मदद करता है, अभी हमने पढ़ा है। इन आर बॉडी ऑल द जॉइंट्स आर, सारे जॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे फिलअप्स आपको ऊपर मिल जाएंगे। द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स हैव डैश जॉइंट्स, जो शोल्डर और हिप जॉइंट्स होते हैं उनके जॉइंट कैसे होते हैं, कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, अब आते हैं मसल एंड मूवमेंट, मसल और मूवमेंट के बारे में। वाइल द स्केलेटन परफॉर्म द क्रूशियल जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग द बॉडी विद सपोर्ट एंड शेप, जहाँ तक हमारा स्केलेटन है वो बहुत ही क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट जॉब करता है हमारी बॉडी को सपोर्ट देने में और शेप देने में। मसल्स अलाउ आवर बॉडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मसल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने में। वी शुडंट बी एबल टू ओपन आवर माउथ, टॉक, वेव हैंड, वॉक, लाफ, ब्लिंक और इवन ब्रीद विदाउट मसल्स, यानी अगर हमारे मसल्स नहीं होंगे तो ना हम अपना मुंह खोल पाएंगे, ना बात कर पाएंगे, ना हाथ मूव कर पाएंगे, वेव कर पाएंगे, ना वॉक कर पाएंगे, ना लाफ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन फैक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स द फूड वी ईट वुडंट हैव मूव्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अगर हम हमारी मसल्स ना हो तो जो हम खाना खा रहे हैं वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक जा ही ना पाए अगर हमारे मसल्स ना हो। टू डू अ टास्क एंड प्रोड्यूस मूवमेंट द मसल्स इन आवर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी हमें काम करने में या हमारी मूवमेंट में हेल्प करने में हमारी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी टाइट होती है फिर रिलैक्स होती है, टाइट होती है फिर रिलैक्स होती है। इसी के कारण से हम मूवमेंट हो पाती है हमारी बॉडी में। मोस्ट ऑफ देम डू दिस बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन्स, और ज़्यादातर हमारी जो मसल्स होती हैं वो इसीलिए ऐसा करती हैं क्योंकि वो बोन से अटैच होती हैं। व्हेन द मसल्स शॉर्टन, यानी जब मसल्स छोटी होती हैं, दे पुल द बोन, वो बोन को पुल करती हैं, और जब बड़ी होती हैं तो वो रिलैक्स करती हैं।
दे आर अबाउट 640 मसल्स इन आर बॉडी, और हमारी बॉडी में कम से कम 640 मसल्स जो है वो हैं. देयर इज़ अबाउट 2/5 ऑफ द टोटल वेट ऑफ आर बॉडी, यानी अगर आपका 5 किलो वजन है तो 2 किलो तो आपके सिर्फ मसल का ही है. ईच मसल हैज़ अ नेम, हर मसल का एक नाम है. ग्लूथियस मैक्सिमस इज़ द बिगेस्ट मसल. ग्लूथियस मैक्सिमस जो है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है, विच इज़ इन द बटॉक्स, जो आपके हिप बोन के आसपास होती है, आपके हिप्स में होती है वो. इट पुल्स द थाई बैक एज वी वॉक, और ये क्या करती है, थाई को पीछे खींचती है जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं या जंप करते हैं. द स्टेफिडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल विच इज डीप इन आर ईयर, और एक है स्टेफिडियस जो सबसे छोटी मसल है, ये हमारे कान में होती है, बहुत अंदर की तरफ. इट इज एज थिन एज कॉटन थ्रेड, और इतनी पतली होती है जैसे कॉटन का धागा. एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम वेरी लाउड नॉइज, और किस चीज़ में मदद करती है, हमारे ईयर को बहुत ही तेज़ आवाज़ से बचाती है, जो बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं उससे हमारे ईयर को बचाती हैं. द लॉन्गेस्ट मसल इज़ द स्ट्रैटोरियस, और हमारी जो सबसे लंबी मसल है, सबसे बड़ी कौन सी थी, ग्लैटियस मैक्सिमस, और हमारी जो सबसे लंबी मसल है वो कौन सी है, सैटोरियस. ठीक है, विच इज़ लाइक अ स्ट्रैप रनिंग फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द हिप, और ये भी हमारे हिप के पास होती है, डाउन अक्रॉस द थाइज टू द इनर साइड ऑफ द नी. ठीक है, यानी पीछे की साइड से हमारे नी की तरफ कनेक्ट करती है ये. द पेक्टोरल मसल इज द अपर चेस्ट, और पेक्टोरियल मसल होती है जो हमारे अपर चेस्ट के अंदर होती है. टाइप ऑफ मसल्स, अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एक होती है वॉलेंटरी मसल्स. वॉलेंटरी मसल्स क्या होता है, द वॉलेंटरी मसल्स वर्क ओनली व्हेन वी पर्टिकुलरली वांट देम टू. वॉलेंटरी मसल्स क्या कब मूव करती हैं, जब हमें पर्टिकुलरली चाहिए कि वो मसल्स हमारी मूव करें. दे आर अंडर आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, जब हम मूव करते हैं तभी वो मूव करती हैं. एंड अटैच टू आर स्केलेटन, और हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, और इसीलिए क्योंकि स्केलेटन से अटैच होती है तो इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है. द मसल ऑफ आर हैंड लेग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल. हमारे जो मसल्स हैं हैंड में, लेग में, उसको हम वॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं. यानी जब आप हाथ हिलाओगे तभी आपकी मसल्स हिलेंगी, नहीं हिलाओगे तो नहीं हिलेंगी. इनवॉलेंट्री मसल्स, अब दूसरी टाइप है इनवॉलेंट्री मसल. एज द नेम सजेस्टेड, जैसा नेम आपको बोल रहा है, द इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर आर कंट्रोल. इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती. दीज मसल कंट्रोल एक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर आर बॉडी, सच एज मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी. यानी ये जो मसल्स होती हैं ये एसेंशियल होती है हमारी बॉडी में. क्यों, हम चाहें या ना चाहें ये मसल्स मूव करती हैं. क्यों, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल काम हमारी बॉडी के अंदर करती है. जैसे हमारे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाना, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन. अगर ये हमारी वॉलेंट्री मसल होती है और हम अपने मसल को नहीं हिला पाते तो हमारा ब्लड सारे पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता और हम मर जाते. तो इसीलिए इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये अपने आप काम करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. अब है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल क्या होती है, आर हार्ट इज एक्चुअली अ बिग मसल. हमारा जो दिल है वो क्या है, एक्चुअली में एक बड़ी मसल है. कार्डियक मसल इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मसल फाउंड ओनली इन द हार्ट. कार्डियक मसल एक ऐसी टाइप की स्पेशल मसल है जो हमारी पूरी बॉडी में कहीं नहीं फाइंड होती, कहीं नहीं मिलती, सिर्फ दिल में मिलती है. इट इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल, और एक ये इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब अपनी मर्जी से काम करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती. विच मीन्स इट इजंट अंडर आर कंट्रोल. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है. एंड कीप बीटिंग विदाउट अस नीडिंग टू थिंक अबाउट इट, और हमेशा बीट करती रहती है. ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, हमारा हार्ट अपने आप बीट करता है. द कार्डियक मसल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप द ब्लड थ्रू बॉडी, और हमारा कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिकुड़ जाती है जब ब्लड को पंप करना होता है. ठीक है बेटा, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहीं पर फिनिश होता है. आपको यहाँ पर एक हॉटस्पॉट दिया हुआ है जो आपको खुद से करना है, और उसके बाद लेट्स रिकॉल जो है ये भी आपको खुद ही से फिनिश करना है.